प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैंथर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रोबिन शर्मा। आज कुछ बात करेंगे उनके साथ और पूछने की कोशिश करते हैं और जानकारी लेते हैं रोबिन शर्मा जी के साथ। जी सर, पहले तो आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम कुछ आज आपसे बातें करना चाहते हैं। जो डीडीसी अभी इलेक्शन जो है चल रही है, आपने अपने कैंडिडेट जो है उतार चुकी हैं, वो कैंडिडेट जो वोटिंग के जरिए अब जीते जाएंगे, आप उनके बारे में और लोगों की जो समस्या है वो कैसे आप सोल्व करेंगे वो बताइएगा। सबसे पहले तो मैं प्रीति जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जहाँ पर आए और इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ का। जैसा कि आपने मेरे को सवाल पूछा डीडीसी इलेक्शन, और मेरे को लगता है जब से देश आज़ाद हुआ है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम जो जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, और ये चुनाव सिर्फ आईवाश है, लेकिन डेमोक्रेसी के जरिए जैसा कि हमें पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी है और हर आदमी को हक है इलेक्शन लड़ने का। पहले उन्होंने वीडीसी चेयरमैन बनाए, क्या पावर दी, अब आगे क्या मिलती है, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में आए दिन अगर जनता की आवाज़ कोई बनी है, जनता की आवाज़ को किसी ने बुलंद किया है, तो वो पैंथर्स पार्टी है, माननीय हर्षदेव सिंह जी हैं, हम हैं। और दूसरी बात जो इलेक्शन हो रही है जो लोकल लेवल पे, जिसमें इन्होंने कठुआ में 14 ब्लॉक बनाए हुए हैं, जिसमें तकरीबन हमारे 8 के करीब हमारे जो लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ हम इंडिपेंडेंट लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो लोकल लेवल का चुनाव है, जिसमें पंचायत लेवल के लोगों को क्या परेशानी है, लोगों को जो डिस्पेंसरी वहाँ पर चाहिए, और लोगों को आए दिन जहाँ पर सेक्टर्स में जो प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि जिस तरह से जो हमारी रूलिंग पार्टी है, सेंटर में बैठी हुई पार्टी है, वो अपने सेंट्रल मिनिस्टर को जहाँ पर भेज रही है, और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि इलेक्शन में जो पैसा गाड़ियाँ चलेगी। और जैसा कि हम बात करें 370 के बाद हमें क्या मिला, 370 के बाद हमें टोल प्लाजास मिले, हमें बेरोजगारी मिली, 4G इंटरनेट बंद मिला, और बहुत सारी समस्या हमारे लोगों के लिए खड़ी हो गई। जैसा कि एक प्रॉमिस सरकार के द्वारा, बीजेपी के लोगों द्वारा किए गए थे कि 370 के बाद नौजवानों को जहाँ पर रोजगार मिलेगा, और दूसरी तरफ यूटी में टोल नहीं होते। टोल प्लाजा के आपने देखा होगा कि टोल प्लाजा के लिए हमने क्या किया और टोल प्लाजा से लोग कितने परेशान हैं। अब डीडीसी का जो इलेक्शन होने जा रहा है, हम यही कहना चाहते हैं लोगों से कि अगर जम्मू के लोग, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे कश्मीर के लोग तो अपने लोगों के लिए फाइट लड़ रहे हैं, लेकिन मैं जम्मू की जनता को देखकर मेरे को बड़ा दुख होता है। आज किसानों की बात करें तो मैं जो पंजाब के किसान हैं, मैं सैल्यूट करूंगा उनको। आज उन्होंने चढ़ाई कर दी है और कहीं भी वो रुके नहीं हैं, और मेरे को 101% पता है कि जीत हमारे किसान भाइयों की होगी। लेकिन जम्मू के लोग क्यों सोए हुए हैं? हमारी ज़मीनें जा रही, हमारी नौकरी चली गई, हमारी इतनी बड़ी स्टेट को ड्यूटी बना दिया गया। जम्मू के लोग इतने अंधभक्त हो चुके हैं, एक भी आदमी नहीं बोल रहा है। जो आदमी 50 साल से जमीन की खेतीबाड़ी कर रहा था, आज उसकी गिरदौरी कैंसिल की जा रही है। रोशनी के तहत जो जितनी भी जमीनें थी, 90% लोग हिंदू थे उसमें, और हिंदू मुसलमान का एक कार्ड खेला गया, जिसमें बीजेपी को बेनिफिट देने के लिए और जो बाहर के अडानी अंबानी उनको बेनिफिट देने के लिए आज गरीब लोगों से जमीनें खाली करवाई जा रही हैं। और ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक इशारा है, सरकार की जड़ें हिल जाएंगी। आप क्या सोचते हैं कि जो लोग 50 साल से जमीनों की रखवाली कर रहे हैं, आज जमीनों की कीमत लाखों करोड़ों में पहुंच चुकी है, सरकार उन जमीनों को खाली करवा के सरमाएदारों को देगी। ये हमारे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारे लोगों के पास एक मौका है, चुनाव के जरिए वो बीजेपी को बता सकते हैं कि जम्मू के लोग चुप बैठने वाले नहीं। सर, अभी बहुत सारी जो पार्टियां आई हुई हैं, ऑलमोस्ट पार्टियां जो है अपना अपना मतलब कि जो भी कंडा है वो अपना रही हैं। आप उन लोग पार्टियों को क्या कहना, क्योंकि जो लोग अभी वोटिंग के जरिए अभी वोट डालने के लिए आएंगे, उनकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं पार्टियों के साथ कि वो हमारे जो समाधान है दूर करेंगे, मुश्किलें जो उनकी हल करेंगे, और बाद में उनको क्या मिलती है, निराशा। तो आप उन पार्टियों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो 25 एमएलए हमारे लोगों ने जिता के भेजे थे। मैं उन एमएलए नहीं कहूँगा, मैं उनको नमूना कहूँगा, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उन्होंने जो डोगरों की पग थी ना, वो महबूबा मुफ्ती के कदमों में रखी थी। आपने कहावत सुनी होगी
कि हमारे जो बुजुर्ग कहते थे, बेटा हमारे पास पैसा हो जाना हो, मान सम्मान बरकरार रखना, इज्जत नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के लोग थे, इन्होंने अपनी इज्जत को नीलाम किया और पावर के लिए जब रसाना कांड हुआ वहाँ पर इन्होंने सरकार नहीं कराई थी। और आज भी सीबीआई इंक्वायरी ये करवा सकते थे लेकिन नहीं करवाई। और जम्मू जो जिन्होंने 25 सीटें इनको दी, हमें क्या मिला? 90% हिस्सा कश्मीर ले गया, डेवलपमेंट में कश्मीर ले गया और एक भी बार ये नहीं बोले। दूसरी बात, जो जम्मू के बीजेपी के लोग हैं ये अपनी छाती को ठोकते हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। जब एनसी का अकबर लोन असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, ये 25 नमूने वहां पर तालियां बजाते हैं। और आज लोगों से ये वोट मांगने आ रहे हैं, नौकरी को तो छोड़ ही दो, इन्होंने सिर्फ सत्ता का सुख भोगना था। दूसरी तरफ कांग्रेस जो बहुत बड़ी पार्टी है सेंटर में, कांग्रेस का एक भी आदमी नहीं मिला। इन्होंने गपले इतने किए हैं, आधे से ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी लोग ज्वाइन करके। रही पैंथर्स पार्टी, अगर आज जम्मू कश्मीर में कोई वर्ल्ड वाइज है वो पैंथर्स पार्टी है। पैंथर्स पार्टी लोगों के हक के लिए लड़ रही है। कठुआ में टोल प्लाजा के चलते हमारे पर 4 पर्चे लगे, चाहे हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे नौजवानों का मसला हो, चाहे कठुआ की आवाम का मसला हो, चाहे जम्मू की आवाम का मसला हो। हर्षदेव जी आगे मिलते हैं, कठुआ में हम आगे मिलते हैं। फिर जब वोट की बारी आती है तो लोग कांग्रेस बीजेपी या शराब के नाम पर या जाति पात के नाम पर जब वोट करती है, फिर तो जनता को निराशा ही हाथ में लगेगी ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पैंथर्स पार्टी के माननीय हर्षदेव सिंह जी, मनकोटिया जी, कुंडल जी 3 बार जीते, 2 बार जीते और मिनिस्ट्री के चलते हमारे हर्षदेव सिंह जी ने 35,000 नौजवानों को रोजगार दिया। बीजेपी सत्ता में रही, कितने लोगों को रोजगार दिया? प्रधानमंत्री जी ने बोला 2014 में हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, जनाब आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया, आपने जीएसटी लगाई, नोटबंदी की और हर साल 2 करोड़ युवा आपने बेरोजगार किए। और आज पूरे हिंदुस्तान में जो लड़ाई चल रही है वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है। आज पूरी तरह से ये मोदी सरकार जो है ये अंबानी अडानी के तलवे चाट रही है। बोर्ड हमारे जम्मू के लोगों से, बोर्ड हमारे देश के लोगों से लिया और जो तलवे चाटना ये अंबानी अडानी की सरकार बंद करे। और मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, आगे ही एक पाकिस्तान बना था 1947 में और जो आज तक हम भुगत रहे हैं, गोलाबारी जारी है और बॉर्डर्स पे हमारे लोग परेशान हैं। और जम्मू कश्मीर एक पीसफुल स्टेट है। आज हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है। जम्मू को बराबर हक चाहिए, कश्मीर का हक उसको मिले और जम्मू कश्मीर को लड़ाई लड़नी है स्टेटहुड की। जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़नी है जम्मू के नौजवानों की। आज एक गुपकार गैंग और कश्मीर के लोग कभी हिंदू मुसलमान पे, कभी फारूक अब्दुल्ला पे, कभी महबूबा मुफ्ती पे राजनीति करते हैं। और पिछले इलेक्शन में 2014 में इन्होंने बोला था कि हम बाप बेटे की सरकार नहीं चलने देंगे, बाप बेटी की सरकार नहीं चलने देंगे। और उसके बाद इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई। और कल को ये बीजेपी के लोग आते हैं जिनको हम प्रो मिलिटेंट बोलते हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, कल को उनके भी एमएलए बनते हैं, ये उनके साथ भी सरकार बनाएंगे। और मिलिटेंट के बच्चों की स्कॉलरशिप इन्होंने डबल कर दी, उनके बच्चों को नौकरियां दी, एफडीआर दी। तो कहने का मतलब यह है कि जो बीजेपी का चेहरा है वो लोगों के सामने है। कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है और कांग्रेस के लोगों ने इतने गबले किए हैं कि वो ऑपोजिशन कर नहीं पा रही है। पैंथर्स पार्टी मात्र 4 विधायक रहे, 3 विधायक रहे और हर जगह अगर पैंथर्स पार्टी आवाज बुलंद करती है तो जम्मू के लोगों को, कठुआ के लोगों को ये समझना होगा कि एक मौका हमने पैंथर्स पार्टी को जरूर देना है। मिसाल के तौर पर अगर हमें एक डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ता है, जब हम बीमार होते हैं तो हम दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, हम तीसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। और हमारे लोगों ने जो पहाड़ा पड़ा हुआ ना, बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस चलते हमारे लोगों को आज तक निराशा ही हाथ में लगी है। ये डीडीसी इलेक्शन सिर्फ आई बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जम्मू की जो अवाम है उनका, लोगों का जमीर जिद्दा है, जो हशर इन 6 सालों में, 7 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी के लोगों ने हमारे जम्मू का किया। आपके पास एक वोट, बड़ी बड़ी ताकत है, आप बीजेपी के खिलाफ वोट डालें, कांग्रेस के खिलाफ वोट डालें, जम्मू की पार्टी को वोट डालें। और जो हमारे कैंडिडेट हैं, हम लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम इंटरनेशनल बात नहीं करेंगे, हम ना चाइना पाकिस्तान की बात करेंगे। हमारी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी हम उसकी बात करेंगे। और मुझे विश्वास है
कि अगर लोग पैंथर्स पार्टी को वोट करते हैं, और खासकर कठुआ की जनता से अपील करना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर हम जीत चुके हैं। अगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 2-3 सीटें, 3 सीटें भी आप हमें दे देंगे, हम तो ये कहते हैं कि 8 की 8 सीटें जीतनी चाहिए, लेकिन अगर आप 3 सीटें भी हमें देंगे ना, तो 3 सीटें में जो 11 काउंसलर और होंगे, आपको फर्क पता चल जाएगा कि पैंथर्स पार्टी का और अन्य पार्टी का काम करने का तरीका कैसा है। जी सर, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है। इस स्ट्रगल के कारण आपने मतलब कि जो अब कैंडिडेट खड़ी है या खड़ा है, आप मतलब कि वो कैंडिडेट मतलब कि जीत जाता है, तो आप उन लोगों की मदद ऐसे ही करते रहेंगे जैसे मतलब कि करते आए हैं? देखो, सबसे पहली बात जो है कि एक इंसानियत के नाते मैं कभी भी आज मैं पैंथर्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैंने सर्वधर्म सेवा समिति बनाई थी, हॉस्पिटल में हम लोगों से मदद करते हैं। मैं कभी भी लोग कहते हैं ना कि दूसरी पार्टी को कोसना, और कोई भाजपा का आदमी है, चाहे कांग्रेस का आदमी है, कोई अन्य पार्टी है, अगर वो अच्छा काम करता है तो हम उसकी प्रशंसा हमने की होगी और आगे भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने जनता की सेवा करनी है। तीसरी बात यह है कि पैंथर्स पार्टी को क्यों चुना। पैंथर्स पार्टी लोगों की वर्ल्ड वाइज है, पैंथर्स पार्टी जम्मू के हक के लिए लड़ती है, इसलिए हमने पैंथर्स पार्टी को चुना। हम जब तक जिंदा हैं, हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, और जब भी कोई पॉलिटिक्स करेंगे, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे, लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़वाएंगे, हम लोगों को ब्राह्मण राजपूत शेड्यूल कास्ट के नाम पर नहीं लड़वाएंगे। जो भी राजनीति करेंगे, लोगों की वेलफेयर के लिए करेंगे। और हम जो लोगों से भी कहना चाहते हैं कि हिंदू पाकिस्तान बनने से हमारे लोगों को बहुत सारा नुकसान है। हमारा 90% जो पैसा है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे खर्च हो जाता है। तो आप जो सरकारें ये चाहती हैं, ऐसा ना होने दें। आप एकता में विश्वास रखें। जो भी कैंडिडेट अच्छा है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, आप उसको वोट करें। और एक मौका पैंथर्स पार्टी का तो बनता है, और पैंथर्स पार्टी आपके लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करती है, तो एक मौका बनता है। और आपका भाई रॉबिन आपके साथ इस कोरोना काल में इस टोल प्लाजा के लगते जहां पर बड़े बड़े मंत्रियों ने दम छोड़ दिया, हम कुछ भी नहीं है, आपके सहयोग से हमने दम रखा। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं, आप लोगों के लिए कार्य काम करते रहेंगे। शुक्रिया। ये थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रोबिन शर्मा। इन्होंने ये मतलब कि संदेश दिया है सभी जनता को कि मिलजुल कर ही रहना चाहिए। तो आप देखते रहिए इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़, और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रीति शर्मा।